इंडिया का नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, लेकिन दिस नेशनलिज्म इज ए नेशनलिज्म बेस्ड ऑन आत्मनिर्भर भारत। इंडिया को नया नेशनलिज्म मिला, किसी का खिलाफ में नहीं, किसी को देश से भगाने के लिए नहीं। हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हमें कोई चीज इंपोर्ट करना नहीं है। लेट इंडिया बी ए नेशन which economy will be based towards export। हमारा किसी का साथ ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा। आपसे अगर मैं 2 रुपया का सामान मंगा रहा हूं, मैं 2 रुपया का सामान आपका पास भेजूंगा भी। एक नया सपना सडनली गरीब घर का लोगों का दिमाग में घुस गया है कि नौकरी के लिए अभी पैसा देना नहीं है। जब असम का चुनाव हुआ, चुनाव का समय हम लोगों ने संकल्प ले लिया कि पहला साल का सरकार में ही हम लोग 1 लाख नौकरी दूंगा सरकार में। और हमने डिसाइड किया कि यह नौकरी ऐसे नौकरी हमें देना है कि एक भी कोर्ट केस नहीं होगा और कोई गरीब बच्चा को 1 रुपया का रिश्वत नहीं देना पड़ेगा। 10th में मैं जय पंडा जी को भी बुलाया, गृह मंत्री अमित शाह जी गुवाहाटी में आया। एक ही स्टेडियम में लोगों को बैठा के 90,000 अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिया, एक कोर्ट केस भी नहीं हुआ। बिकॉज दिस इज ए न्यू इंडिया। हमें स्कोप ही नहीं है करने का, गलत काम करने का इजाजत ही नहीं है। ये एक नया भारत आज आगे बढ़ा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें अंत्योदय दिया था और इस अंत्योदय को आज क्रियान्वित करने के लिए एंड 100% क्रियान्वित करने के लिए मोदी जी ने जो मुहिम छोड़ दिया है, जो मुहिम उन्होंने चालू किया है, वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑल ओवर। मैं परसों दिन का आई थिंक आई एम टेलिंग यू ए स्टोरी ऑफ 4 to 5 days बिफोर। मैं दिल्ली में बीजेपी का कार्यालय में था, तो दिल्ली पुलिस आगे पीछे रहते हैं। 2 लेडीज पुलिस हमारा सिक्योरिटी पर्सनल को अप्रोच कर रहा था कि फोटो खींचना है सीएम साहब से। मैं बोला, मैं असम का सीएम हूं, दिल्ली में मेरा साथ पुलिस लोग क्यों फोटो खींचे? फिर भी एक ह्यूमन का प्राइड होता है, अरे मेरा साथ भी खींचना साथ है, चलो बुला लो। तो मैंने बुलाया, मैं उनको पूछा फोटो खींचना है, वो आसामी में बोला हाँ दादा फोटो खींचना है। मीन्स दे आर फ्रॉम असम वर्किंग इन दिल्ली पुलिस। तो मैंने पूछा आप लोग दिल्ली पुलिस में कब से नौकरी करता है? बोले मैं 6 बैच को हूं। मैं बोला 6 बैच मतलब आगे भी नौकरी मिला है? बोले हाँ, 2016 से हर साल 100 असम का और नॉर्थ ईस्ट का बेटिया को दिल्ली पुलिस में लिया जाता है। अभी कांग्रेस बोलते हैं कि हम तो करना चाहते थे नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन आपको मना कौन किया था दिल्ली पुलिस में नॉर्थ ईस्ट का बेटियों को भर्ती करवाने के लिए? आपको तो किसी ने मना नहीं किया था। आप बोल रहे कि हम नॉर्थ ईस्ट से हमें भी प्यार है, तो आपको किसने मना किया था 1962 में बोलने के लिए माई हार्ट गोज फॉर असम, जब चाइना ने भारत को आक्रमण किया था? आपको किसने मना किया था 370 धारा हटा लेने के लिए कश्मीर से? हमने तो मना नहीं किया था। तो जो आपका सोच में थे, आप कभी क्रियान्वित करने के लिए कभी हिम्मत नहीं किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर रहा है, तो आप उनको सपोर्ट करो, आप उनका साथ खड़ा हो। आज आपके बीच में, आपका अंदर में शक्ति नहीं थे कि कभी अयोध्या में राम मंदिर बनाना है। अगर मोदी जी ने वो काम संभव कर दिया है, तो कम से कम जाके साथ में तो खड़ा हो। यही जो लास्ट माइल का डेवलपमेंट है। हमारा भारत में जो न्यू एक नेशनलिज्म का जरूरत थे,
एक हमारा देश को लेके हमारा एक नया गौरव का जो एक फीलिंग्स होना चाहिए था, ये आज हमें दिखाई देते। आज हम बोल सकते हो कि देश का ये समस्या है, आज हम डिलीवरेट कर सकता हूं, हम बोल सकता हूं। कभी कभी हमको पूछते हैं कि आपको देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है क्या? हमें हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, लेकिन राम राज्य तो बनाना ही है। बोले आप राम राज्य कैसे बनाते हो? ये तो देश का संविधान का खिलाफ में है। अरे भाई, महात्मा गांधी जी ने राम राज्य का बात बोल के गए थे। आप जिसका नाम में आज भी खाना खा रहा है, वही व्यक्ति ने बोल रहे हैं। बोले आप देश में गो हत्या का खिलाफ क्यों बोलते हो? अरे देश का संविधान तो आप ही लोग बनाया था, देश का संविधान में तो वो बात आप ही लोग लिख के गए थे, हमने तो नहीं लिखा था, तब तो बीजेपी नहीं थी। When the country adopted Constitution of India, तो किसने ये बातें लिखे थे? हम तो नहीं लिखे थे। The framers of the Constitution ने लिखा था कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेना चाहिए। ये बात हमने तो नहीं लिखा था। ये बात किसने लिखा था? ये बात अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि एवरी स्टेट्स, एवरी नेशन ऑफ, एवरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड स्ट्राइव टू ब्रिंग यूसीसी। अगर आपने जो नहीं किया, अगर हम कर रहा हूं, कम से कम विरोध तो ना करो। ताली बजा सकते नहीं सकते अलग बात है, पर विरोध क्यों करते हो? आज अगर उत्तर पूर्व में मोदी जी ने अल्फा का साथ एकॉर्ड कर सकते हो, आप भी कर सकते थे, मना तो नहीं था। अगर आप असम में मोदी जी ने बोडो अलगावादियों से एकॉर्ड कर सकते हैं, आप भी कर सकते थे। अगर त्रिपुरा में टीएनवी का साथ एकॉर्ड हो कर सकता थे, आप भी कर सकते थे। आज एनएससीएनआईएम का साथ बात करना है तो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अगर प्रधानमंत्री जी ने करते हो तो उसमें आपको दुख क्यों लगते हो? अल्टीमेटली तो ये देश का ही तो सेवा होता है। इफ इंडिया प्रोग्रेस, वी ऑल्सो प्रोग्रेस। अगर उत्तर पूर्व शांत होते हैं, आपका आपत्ति क्या है? आपका तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप न्याय यात्रा करो, आप अन्याय यात्रा करो, कम से कम राम टेम्पल उद्घाटन का बात करो ना, तब आपको भी एक मजा आएगा। भाई ठीक है, यू आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। तो मेरा यही मानना है कि आज देश में एक नया दौर शुरू हुआ है, जहां में आप भारत बोल के हमारा मन में गौरव होते हैं। हमारा गरीब को आज मौका मिला है देश का मेन स्ट्रीम का साथ जोड़ने का। आज देश का जो लास्ट माइल का प्रदेश है, दोस्त लास्ट माइल में जो प्रदेश था, उनको आज महसूस हुआ है कि हम लास्ट माइल में नहीं हो, हमारा पोटेंशियल है फास्ट माइल में बैठने के लिए। ये नया भारत है, दिस इज द न्यू इंडिया। और ये न्यू इंडिया का स्पिरिट को हमें आगे बढ़वाना है, वेदर इट इज उड़ीसा, असम और बंगाल। हमेशा मैं बिलीव करता हूं सूरज पूब से उदय होता है, और हमारे उड़ीसा, असम, बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट ही ये देश का तस्वीर बदलने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। मैं इसी आशा का साथ ओटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।